हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है प्रतिरोधकता। तो ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 60 क्वेश्चन और वेरी शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर आप सभी लोग प्रिपेयर करते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो ये टॉपिक आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक स्टेप हर एक पॉइंट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि इस टॉपिक के अंदर में हम किस टॉपिक का डेरिवेशन करने वाले हैं और इस टॉपिक को हम किस प्रकार से परिभाषित करने वाले हैं। इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप सभी लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इस टॉपिक की शुरुआत यहाँ पर बच्चों हम नए साल के उपलक्ष्य में करने वाले हैं। तो नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोग का जिस तरीके से इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरीके से आने वाले नए साल में भी आप सभी लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे और आप सभी लोग के नए साल में यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से हों, आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है प्रतिरोधकता और इस टॉपिक को हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक को हम किस प्रकार से परिभाषित करने वाले हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जहां पर आप सभी लोग अध्ययन करते हैं ओम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में। तो उस केस में आप सभी लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में अध्ययन किया था और वो डेरिवेशन आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है कि वैद्युत क्षेत्र की जहाँ पर जो तीव्रता होती है उसको हम ए से दिखाते हैं और ये हमारा क्या होता है, एक वेक्टर रूप होता है और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है बराबर होता है रो इंटू धारा घनत्व जे। तो इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, ओम के नियम का सदिश निरूपण कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग इस फार्मूले के हर एक टर्म के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर E जो हमारा होता है इसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और यहाँ पर जो हमारा रो होता है इसे हम एक नियतांक वैल्यू कहते हैं और यहाँ पर जो हमारा J होता है इसको यहाँ पर हम धारा घनत्व कहते हैं और इसी रो का यहाँ पर जो दूसरा नाम होता है इसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता जो हमारी होती है वो एक नियतांक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से सबसे पहले इस रो का मान हम ज्ञात करने वाले हैं और उस रो के मान को यहाँ पर हम लेकर के चलने वाले हैं और इस रो का हम एक नया रूप यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं, जहां पर हम रो के एक नए डेरिवेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि रो का जो हमारे यहाँ पे एक नया फार्मूला होता है वो फार्मूला अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल a और यहाँ पर जो हमारी चालक की लंबाई l होती है इसके साथ में होता है। और इस केस में यहाँ पर जो हमारी नियतांक वैल्यू होती है उसको हम r से कहते हैं और r के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी होती है कि ये जो हमारा r होता है इसी r को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरीके से बताया था कि ये जो हमारा R होता है ये प्रतिरोध का छोटा भाई होता है और यहाँ पर जो हमारा रो होता है ये प्रतिरोध का बड़ा भाई होता है, इसीलिए इसको हम प्रतिरोध कहते हैं और इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इसी टॉपिक के अंदर में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में हम किस प्रकार से प्रतिरोधकता को हम परिभाषित करने वाले हैं, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले नई लाइन लिखने वाले हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग ओम के नियम का सदिश निरूपण अच्छी तरह जानते हैं। उसका सूत्र यहाँ पर हमारा होता है E इक्वल टू रो इंटू हमारा क्या होता है, धारा घनत्व। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है रो इंटू धारा घनत्व J। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस रो का मान ज्ञात करने वाले हैं, और जैसे यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रो का मान मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसी सूत्र के माध्यम से इस प्रतिरोधकता रो को यहाँ पर हम परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस रो का मान ज्ञात करेंगे। तो इस रो को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम एज इट इज यहाँ पे रोकेंगे, तो रो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रुक जाएगा। और इस केस में जो हमारा धारा घनत्व J होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नीचे इस प्रकार से यहाँ पे बटे में आ जाता है। इसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सही फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाता है रो इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और बटे यहाँ से आपका चलता है धारा घनत्व J। तो यही जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता का सूत्र कहते हैं। और इसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्रतिरोधकता को परिभाषित करने वाले हैं। तो इस सूत्र को यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से रो को हम परिभाषित करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी E होती है इसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर जो हमारा J होता है इसको हम बोलते हैं धारा घनत्व। तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है और यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व J होता है, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और उस प्रतिरोधकता को यहाँ पर हम क्या करते हैं, J से निरूपित करते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको यहाँ पर हम E से निरूपित करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तथा धारा घनत्व J, जिसको यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहां से हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं, प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को प्रतिरोधकता की परिभाषा के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोधकता का सबसे शुरुआती सूत्र होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाती है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को लेकर के चलने वाले हैं और इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं इधर साइड में कि किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 से। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा प्रतिरोधकता का सूत्र होता है, रो इक्वल टू यहाँ से आपका सूत्र चलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और बटे में यहाँ पर आपका होता है धारा घनत्व J। अब यहाँ पर आप सभी लोग एक अच्छा खासा संबंध जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और धारा घनत्व J का। उस केस में आप सभी लोगों ने फॉर्मूला अध्ययन किया है कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध होता है विभवांतर के साथ में, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है V/L। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा धारा घनत्व J होता है, इसका जो संबंध होता है विद्युत धारा I के साथ में, और साथ में जो हमारा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल A होता है वो इस तरीके से होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरीके से जानकारी होती है। तो इसी फॉर्मूले का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं, और यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व J होता है उसकी जगह पर हम क्या करने वाले हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं। तो नई लाइन से यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रो इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पे यहाँ पे हम लिखने वाले हैं V/L। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं V/L, और यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व होता है उसकी जगह पर हम लिखने वाले हैं I/A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I/A, और इस चीज को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, साइड में मेंशन करने वाले हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता होती है इसका सूत्र यहाँ पर होता है
A इक्वल टू V बाई यहाँ पर L होता है, और इस केस में यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व J होता है इसका सूत्र होता है I/A। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू का यूज करके यहाँ पर हम पुटअप करते हैं। अब इस समीकरण को यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो इस केस में आपको फॉर्मूला मिलता है V/L, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सेम एज इट इज लिखने वाले हैं। और जो हमारी नीचे के यहाँ पर वैल्यू होती है, आप जानते हैं कि जब हम इसको यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा गुणा का चिन्ह आता है और ए जो हमारा होता है वो ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा आई होती है वो कुछ इस प्रकार से बटे में आ जाती है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोगों ने ओम के नियम के अंदर में एक अच्छा खासा फॉर्मूला अध्ययन किया है, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर ओम के नियम का सूत्र होता है V इक्वल टू RI। इस फॉर्मूले से हम क्या करने वाले हैं, इस R का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो R का मान ज्ञात करने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर R को रोक लेते हैं, और जो हमारी विद्युत धारा I होती है वो बटे में आ जाती है, जिसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो V/I जो होता है वो प्रतिरोध R के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये वाला फॉर्म बनाने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्म हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ यहाँ पर हम आगे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये हमारा होता है विभवांतर। तो विभवांतर को यहाँ पर हम V से लिखते हैं, और बीच में हमारा गुणा है तो इस I को यहाँ पर हम V के नीचे लिखने वाले हैं, और इनटू में यहाँ पर आपका चल रहा है ऊपर A, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालक की लंबाई L। अब आप जानते हैं V/I जो होता है बराबर होता है R के। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं कि V/I की जगह पर हम R को पुट कर देते हैं, और यहाँ पर आपका गुणा में चल रहा है A/L। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये प्रतिरोधकता का यहाँ पर नया सूत्र होता है, जो यहाँ पर आपको ये बताता है कि जो प्रतिरोधकता होती है वो अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ पर जो लंबाई होती है चालक के उसकी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इस सूत्र को यहाँ पर आप सभी लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारी प्रतिरोधकता होती है, अगर हम इसको यहाँ पर एक चिन्ह के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं R यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और जब हम किसी भी नियतांक वैल्यू को यहाँ पर हटाते हैं तो हमारा ये वाला यहाँ पर चिन्ह आ जाता है, जिस चिन्ह को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। इस चिन्ह को आप सभी लोग यहाँ पर कहते हैं समानुपाती का चिन्ह, या आप इस चिन्ह को यहाँ पर कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। तो जैसे हमारा यहाँ पर नियतांक गायब होता है तैसे ये वाला साइन आ जाता है, और इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग लिखते हैं A/ यहाँ पर क्या होता है L। और इस फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग अच्छी तरह से बता पाते हैं कि जो हमारी प्रतिरोधकता होती है वो अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन जो चालक की लंबाई होती है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बना करके आप सभी लोग को अच्छी तरीके से बताने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आप सभी लोग को किसके बारे में जानकारी देता है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करके इस प्रतिरोधकता के SI मात्रक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों छोटी सी जगह बची है, इसी जगह में आपको हम समझाते हैं किस प्रकार से हम SI मात्रक ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सबसे पहले हेडिंग डाल करके SI मात्रक। तो यहाँ पर हम इस SI मात्रक का मान ज्ञात करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं रो इक्वल टू, फार्मूला हमारा होता है प्रतिरोध R इंटू यहाँ पे चल रहा है अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल A, और बटे में यहाँ पर आपका चल रहा है चालक की लंबाई L। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा R होता है, इस R का जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है, और उस ओम को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। और इस केस में आप जानते हैं A हमारा क्या होता है, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल का SI मात्रक आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का हमारा SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। और जो हमारा चालक की लंबाई होती है, अगर हम लंबाई का SI मात्रक की बात करते हैं तो इस केस में आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा मीटर होता है। तो L की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, M को रखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं ये भी हमारा मीटर है और ऊपर भी हमारा क्या है, मीटर है। तो एक मीटर यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो रो का जो आप सभी लोग को यहाँ पे SI मात्रक मिलता है वो ओम्स इंटू क्या मिलता है, यहाँ पर मीटर मिलता है। और इस SI मात्रक को यहाँ पर आप सभी लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ओम की जगह पर आप यहाँ पर ओम का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, इंटू यहाँ पर आपका SI मात्रक चल रहा है मीटर। तो इस चीज को आप यहाँ पर इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही जो हमारा SI मात्रक होता है वो ये हमारा जो यहाँ पे चल रहा है प्रतिरोधकता, इसका SI मात्रक होता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को आज के इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट और किसी भी स्टेप में कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आप सभी लोग को एक बार अगेन नए साल की हार्दिक बधाई देने वाले हैं। तो आप सभी लोग का नया साल अच्छी तरीके से बीते और आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं।